हेलो। कक्षा 10 चैप्टर 16.1 कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हम क्या करते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। एक घनाभ बनाया। अब इसके अंदर इस घनाभ के बारे में बताया है कि घनाभ की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई होती है, ये है 9 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई होती है, ये होती है 5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है हमें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। अब इसमें मान रख दो। लंबाई का मान 12, चौड़ाई का मान 9, चौड़ाई का मान 9 गुणा ऊंचाई का मान 5 प्लस ऊंचाई है 5, लंबाई है 12, तो 5 गुणा 12। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये वर्ग सेमी हो जाएगा, वर्ग सेमी लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे। 2 गुणा 12 निमा 108 प्लस 9 5 45 प्लस 12 5 60, इसमें वर्ग सेमी है। इसको हल कर देंगे। जब हम हल करेंगे इसको जोड़ेंगे। 2 गुणा 5 और 8 13, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, 213 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये इसमें दिया है, तो अब इसको गुणा कर देंगे। वर्ग सेमी गुणा किया तो 6 2 426 वर्ग सेमी। देखिए पहले लंबाई और चौड़ाई का मान रख दिया सूत्र में, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का मान, फिर ऊंचाई और लंबाई का मान, फिर गुणा कर दिया, फिर इसका गुणा किया और इन दोनों का गुणा करके इनको जोड़ दिया, और ये हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ 426 वर्ग सेमी। अब देखिए इसमें आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए लंबाई का मान है 12, चौड़ाई का 9 और ऊंचाई का है 5। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर की घात 3। जब गुणा किया 12 5 60 इंटू 9 बराबर 540 घन सेमी, या इसको आप लिख सकते हो सेंटीमीटर की घात 3। ये घनाभ का आयतन होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 घनों की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। कोई 3 घन बना दिए ऐसे। दूसरा, ये आपको ऐसे घन बनाने नहीं है, सीधा लिखना है।
8 सेंटीमीटर है इसकी एक भुजा, इसकी 6 सेंटीमीटर और इसकी 1 सेंटीमीटर, इन तीनों की भुजाएं दे दी हैं। अब देखिए इसमें इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। जब पिघलाकर घन बनाया जाता है तो वो और इसके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए पहले इसका हम क्या है आयतन ज्ञात करेंगे कि इसका आयतन कितना है। तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की घात 3। अब देखिए 3 घन है तो तीनों का आयतन ज्ञात करेंगे। 8 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 कितना हो जाएगा? जब इनको 3 बार गुणा करेंगे, देखो 8 × 8 64, 8 × 8 512, 6 की घात 3 मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 216 प्लस 1। जब इनको जोड़ेंगे 7 और 2 9, 1 और 1 2, 5 और 2 729। अब देखिए इसमें किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की घात 3। इन तीनों का जो घन का आयतन है योग किया हमने वो है 729। तो इन तीनों को घन मिलाकर जो एक घन बनाया, अब उसका आयतन 729 है। तो भुजा, तो एक भुजा कितनी होगी? देखिए घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, यही होता है। भुजा की घात 3 है 729 की घात 3। अब हमें एक भुजा का मान ज्ञात करना है क्योंकि आयतन दिया है 729 और भुजा की घात 3। अब देखिए जब इसको हम ऐसे लिखेंगे 729 की घात 3 बराबर 9 × 9 81 × 9 729, तो 8 की घात 3। तो ये कितना हो जाएगा 8 की घात 3। तो भुजा का मान कितना आ गया? भुजा का मान आया 8। यहाँ से भुजा का मान कितना आया? 8, क्योंकि भुजा की घात 3 और बराबर 8 की घात 3, तो 3 से 3 कट गया, भुजा का मान आया 8। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6 × भुजा की घात 2। तो कर दो गुणा 6 × अब भुजा की घात 2, 8 × 8 64, तो 6 चौका 24। जब इसको गुणा करेंगे ये 9 आएगा, 9 की घात 3, भुजा का मान कितना है 9, तो 9 का 9 से गुणा किया तो 81, तो 6 और 8 छिका 48 सेंटीमीटर की घात 2। करना क्या है? देखिए 3 घन दिए हैं, तीनों घन को मिलाकर यानी कि पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो हम एक एक घन का आयतन ज्ञात करेंगे। इसका आयतन ज्ञात कर लिया, इसका और तीनों को जोड़ दिया। जब हमने यहाँ पे तीनों को जोड़ा तो तीनों को पिघलाकर जो घन बना उसका आयतन हो गया 729। अब देखिए हमें चाहिए भुजा कि एक भुजा का मान कितना है। अब देखिए घन का आयतन का होता है भुजा की घात 3, घन का आयतन दे रखा है हमें 729 और 729 किसका होता है 9 की घात 3। अब देखिए भुजा की घात 3 है और इधर 9 की घात 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, भुजा का मान कितना आया 9। यहाँ से भुजा का मान आ गया 9। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो नया घन बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6 × भुजा की घात 2, तो भुजा की घात 2 है तो 9 × 9 81 × 6, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है
एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? पूरे संदूक को ढकने के लिए। पूरे संदूक को ढकने के लिए संदूक कैसा होता है? घनाभाकार। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसमें मान रख देंगे। लंबाई का मान कितना है? 50, चौड़ाई का मान 36 प्लस चौड़ाई का मान 36, ऊंचाई का मान 25 प्लस 25 इंटू लंबाई का मान 50। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसके बाद इसका गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए 50 जीरो है तो एक जीरो, 36 का 5 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा जीरो 6 5 30, 15 और 1 16 प्लस। अब देखिए इसमें आपके पास दिया है 36 इंटू 25, तो इसका गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे 150, 15, 75 और 15 जोड़ देंगे। 75 और 15 900 यानी कि 90 प्लस फिर 25 का 50 से गुणा करना है। 0 25 5 125। ये देखिए इनका गुणा करना है और जोड़कर लिख देना है। सेंटीमीटर की घात 2 या आप लिख सकते हो वर्ग सेमी। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। 2 गुणा जोड़ेंगे 0 5 2 9 11 और 6 17 2 और 1 3 वर्ग सेमी। अब जब गुणा करेंगे अब गुणा करेंगे 0 5 दूना 10 9 दूना 18 और 1 19 3 दून 6 और 1 7 वर्ग सेमी। यहाँ पर गलत लिखा गया था 1600, 1800 है और ये 3950। ये 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी संदूक का कवर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि इसके आधार के समांतर घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये घन है और इसका एक पृष्ठ ये भुजा इंटू भुजा वर्ग होता है। एक पृष्ठ है भुजा इंटू भुजा। उसका मान कितना है? 100 वर्ग सेमी। यानी कि इसका मान कितना है? 100 वर्ग सेमी। ठीक है। तो पृष्ठ यानी कि एक पृष्ठ की एक पृष्ठ घन का घन के एक पृष्ठ की भुजा कितनी है? देखिए यहाँ से 10 इंटू 10 भुजा की घात 2। तो जब भुजा की घात 2 इतना है 100 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 या 10 की घात 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। भुजा का मान कितना आया? 10 सेमी। ये है। अब इसने कहा है कि इसको बीच में से काट दिया, ऐसे बीच में से काट के और इसको बराबर रख दिया। जैसे ये घन है
ये घन था, इसको बीच में से काट कर और यहीं पे इसके साथ में हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया तो क्या बन गया? घनाभ। इससे क्या बन गया? घनाभ। अब देखिए, अब ये एक भुजा, बीच में से काटा तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर रहेगी, ये 5 थी, हो गई ये 5, तो कुल कितनी होगी? 10। अब ये 10 हो गई लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई का मान तो 10 ही रहेगा। लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 10 और ऊंचाई आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई वो कितनी रह गई? 5 सेंटीमीटर। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी बताएंगे। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। देखिए 10 × 10 प्लस चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का 5, ऊंचाई का 5, लंबाई का 10 सेंटीमीटर की घात 2। अब इसमें गुणा कर दीजिए 100 प्लस 50 प्लस 50 सेंटीमीटर की घात 2। हल करेंगे 200 सेंटीमीटर की घात 2, 200 का 2 से गुणा किया तो 400 सेंटीमीटर की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए कैसे? वो ऐसे कि ये जो घन है, इसकी एक भुजा कितनी है? 100 वर्ग सेमी। अब देखिए, जब इसको यहाँ से बीच में से काटा, ऐसे काटा, काट दिया, यहाँ से काटने पर इसके जो 2 पृष्ठ हैं, कौन से? एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, उनका तो जो 100 रहा दोनों का, ठीक है। और ये साइड वाला 50, बाकी जो इसकी 4 फलक है उसका मान कितना हो जाएगा? 50 50, यानी कि इसका पूरा 100, नीचे वाले का पूरा 100, बाकी का 50 50, तो कितना हो गया? ये 100 प्लस 100 और ये 200, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, और इधर भी 400 सेंटीमीटर की घात 2। धन्यवाद।